सब्सक्राइब कीजिए हसन प्रोडक्शन हाउस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अमेजिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं सैयद मोहम्मद हसन और जैसा कि आपको मालूम है कि ये मेरे वीडियो का सीरीज चल रहा है। इसमें मैं दिखाना चाहता हूं कि आखिर इस्लाम में असली इस्लाम है क्या। इस्लाम वो नहीं जो आप समझते हैं, जो आपको दुनिया दिखाना चाहती है कि इस्लाम टेररिज्म का नाम है, इस्लाम दहशतगर्दी का नाम है। इस्लाम वो है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहबाब पहुंचाना चाहते थे और उनके आने वाली नस्ल तक आज तक वो कायम है। तो आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो 11वें इमाम हैं, जो जिन्हें हम 11वें इमाम मानते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम तीसरा इमाम मानते हैं, और जो आज 11वें इमाम है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, उनकी आज शहादत का दिन है। तो उसके ऊपर मैं मौलाना से थोड़ा सा वजाहत चाहता हूं कि आखिर इसके ऊपर हम किस तरह से समझें कि इस्लाम क्या है और रसूल खुदा से ये 12वें इमाम तक किस तरह सिलसिला पहुंचा, और थोड़ा सा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ऊपर तवज्जो दे के मौलाना थोड़ा सा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल बहुत उम्दा और इसकी आज ज़रूरत है कि लोगों को ये पता चले कि आखिर इस्लाम सही शक्ल क्या है। जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि आज शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम मोहम्मद आपकी शहादत का रोज़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 जानशीन जो आपकी रहमत के बाद दुनिया में इमाम की शक्ल में है और 12 के 12 जानशीन उनके किरदार पर उनकी सुन्नत का मतलब है, जिनमें से 11 को शहीद कर दिया गया। 11वें इमाम की शहादत का रोज़ आगे 12वें इमाम खैबत। हर एक रसूल से ही आज इस्लाम के अंदर हमारा मानना यह है कि पहले इमाम से लेकर 11वें इमाम तक जो कुछ इल्म है वो सारा का सारा रसूल से दिया हुआ है, और कोई एक बात भी ऐसी नहीं है जो रसूल के अलावा उन्होंने अपनी तरफ से कही। जितनी बातें हैं वो सारे के सारे रसूल अल्लाह से ही उन्होंने नकल की। क्योंकि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ रसूल की बात मानता है, क्योंकि रसूल मैसेंजर हैं खुदा के। जो रसूल कहेंगे वही बात सच है। रसूल ने जो ज़िंदगी हम तक पहुँचाई है वो ये पहुँचाई है कि देखिए, कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम। लेकिन दुनिया ये कहती है कि दुनिया का सबसे बुरा दीन जो है मनाउज़ुबिल्लाह खातमुद है, वो सबसे बुरा दीन जो है वो दीन इस्लाम। वजह क्या है? जब तक आप किसी चीज़ को समझ न जाएं, आप उसकी मार्फत न रखें, पहचान न लें, तब तक आप उस चीज़ को बुरा ही समझते हैं। अगर आप करीब से जाकर अहले बैत के किरदार को देखें, जैसे आज इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दौर है, इमाम से किसी ने पूछा या मौला इंसान किसे कहा जाता है, तो इमाम ने कहा जिसके दिल में दर्द हो, गरीबों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए वो इंसान है। इमाम से किसी ने पूछा वो यतीम, वो गरीब, वो फ़कीर, मुसलमान या गैर मुस्लिम हो, इमाम ने कहा कि वो इंसान है। इस्लाम का सबसे पहला जो धर्म, मजहब, जो भी आप कह लीजिए, सबसे पहली चीज़ है इंसान है, जिसको दुनिया ने सही तरीके से नहीं पहचाना। और कुछ लोग टेररिज्म फैलाने के लिए अपने आप को नाम मुसलमान का दे देते हैं। नाम देना अलग बात है, मुसलमान होना अलग बात है। मुसलमान एक कैरेक्टर है, किरदार है, जो प्रॉफिट ने बताया। आज की शहादत के बारे में मैं बात करूं, इमाम रोज डेली ये काम होता था कि इमाम दस्तरखान पर अपने यहाँ मेहमान को लाकर बिठाया करते थे, खिलाया करते थे, बगैर इस बात के लिए आयत किए हुए कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम। कोई मुसाफिर है उसकी खिदमत किया करते थे। इमाम का फरमान ये है, अब सोचिए, मैं जो आपकी खिदमत में करना चाहूँ, इमाम का फरमान ये है कि अगर कोई इंसान अपने पड़ोसी पर जुल्म करता है तो खुदा उससे नाराज रहता है, खुश नहीं होता। इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा हक पड़ोसी का है। इमाम से फिर किसी ने पूछा, मौला वो पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ऐसा ही? इमाम ने कहा वो इंसान है। आपका जो रिश्ता है वो इंसानियत से। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इस्लाम ने हर चीज का अलग अलग हुकूक बयान किया है कि आप किसके हुकूक को अदा करें। बिल्कुल यही बात हुई ना, क्या मतलब हुकूक को अदा करें, आप जो है हर एक इंसान के हक को अदा करें। माँ बाप मुसलमान बाद में है, माँ बाप पहले हैं। भाई मुसलमान बाद में है, भाई पहले है। पड़ोसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है, पड़ोसी पहले है। आपका स्टूडेंट मुसलमान या हिंदू या सिख ईसाई बाद में, स्टूडेंट पहले है। सबसे पहला जो रिश्ता आपका दीन का, आपके दिल का दिल से है। और जब इंसान किसी दिल को कबूल कर लेता है तो वहां पर मजहब नहीं देखा जाता है, वहां इंसानियत। इस्लाम का सबसे बड़ा पैगाम है। करबला में क्या हुआ? करबला में यह हुआ कि हुर
کہ جس نے امام حسین کا راستہ روکا تھا اور یزید کا سپاہی تھا. یزید کے سپاہی کے پاس خود کے پاس جب پانی ختم ہو گیا پیاسا تھا, حالانکہ وہ امام حسین کو گھیرنے کے لیے آیا تھا, مگر امام حسین نے اپنا بچا ہوا پانی سارا کا سارا ان کو پلایا, یہاں تک کہ ان کے جانوروں کو بھی پلایا. جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب 10 محرم آئی ہے تو شب عاشور حر یزید کو چھوڑ کر امام حسین کی طرف آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا اس کو بھی لگ رہا تھا کہ ادھر میرے لیے نجات کا راستہ ہے, وہ صحیح راستہ ہے. تو کیا ہو مطلب اس کا یہ ہوگا کیریکٹر جیت گیا. بالکل صحیح بات. طاقت نہیں جیتی, تلوار نہیں جیتی. کیونکہ امام حسین السلام نے بھی تو کہا تھا کہ میرے کو کیریکٹر چاہیے, 72 میرے کیریکٹر ہیں نہ کہ میرے سپاہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے. اب جیسا آیت اللہ خمینی سے کسی نے پوچھا تھا, جی آیت اللہ خمینی جب انقلاب کی باتیں کر رہے تھے, کسی نے پوچھا کہ آیت اللہ خمینی آپ کس کے بل بوتے پر رہے, تو ہے نہ تلوار ہے نہ بم ہے آپ کے پاس. تو آیت اللہ خمینی نے کہا کہ وہ کردار جو اہل بیت نے دیا ہے وہ ہمارے بچوں کو پہنچ رہا ہے, اور وہ مائیں جو اپنے آغوش میں بچوں کو پال لیں گی ان کا کردار آگے چل کر. دوستوں میں تھوڑا سا لنک کر کے بتا دوں کہ امام خمینی کے بارے میں یہ ہے کہ 1970 میں جنگ ہوئی تھی ایران اور دوسرے اسرائیل کے دیشوں کی طرف, تو اس میں امام خمینی کا سب سے میجر رول تھا ایران کو بچانے میں اور ایران کو آزاد کرانے میں. تو اسی کا تھوڑا سا لنک دیتے ہوئے مولانا نے بتایا کہ امام خمینی بھی امام حسین السلام اور ان کے جو امام جو آگے آنے والے اب 12 امام تک ہیں ان سب کو فالو کرتے ہوئے, انہیں کی اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے ایران کو آزاد کرایا تھا. اچھا, میں تھوڑا سا مولانا سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ جیسے حسین مجھ سے ہیں, میں حسین صاحب نے آج پڑھا بھی, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ رسول خدا نے خود سے اپنے آپ سے لے کے اور 12 امام تک کیسے سب کو لنک کیا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ کوئی مجھ سے بیعت نہیں لے سکتا ہے نا, کہ کوئی امام مطلب رسول سے بیعت نہیں لے سکتا, ان کے آنے والے اماموں سے بیعت نہیں لے سکتا, جو بیعت لے گا وہ ظاہر سے بات ہے وہ مسلمان میں نہیں ہے نا. تو یہ کیسے سمجھے اگر کوئی نان مسلم ہو یا کوئی ایسا بندہ جو اسلام کو جانتا ہی نہیں ہے, تو اس کو تھوڑا سا لنک کر کے آپ کیسے بتائیں گے؟ دیکھیے میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا, سب سے پہلی بات کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بات کہوں, اگر میں مثال کے طور پر مولوی ہوں تو میں اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ میرے آنے والے نسل بھی مولوی ہو. بالکل سر. مان لیجیے میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ میرے آنے والے نسل نمازی ہو. کوشش کر سکتا ہوں, گارنٹی نہیں لے سکتا. لیکن رسول اللہ نے ایک گارنٹی لی ہے. انہوں نے ایک گارنٹی کیا لی ہے؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد. جیسے میں محمد ہوں ویسے میری نسل کا ہر ایک بچہ محمد رہے گا, اور اس کے کریکٹر کی ذمہ داری ویسے ہی ہے جیسے میری. جیسے میں نے انسانیت کو پہنچایا ہے ویسے ہی وہ بھی انسانیت کو پہنچایا ہے. اب رسول کو دیکھ لیجیے, اگر رسول نے اپنی زندگی میں کسی بھی نہت کے سامنے سر جھکا کر اس کی بیعت کی ہو تو آپ یہ مان سکتے ہیں کہ دوسروں نے بھی بیعت کی. تاریخ میں کہیں نہیں بتا دی. جس چیز کی رسول نے گارنٹی لی تھی اس گارنٹی کو باقی رکھا ہے تمام معصومین نے. امام حسین نے بیعت نہیں لی کیونکہ رسول اللہ نے کبھی کسی نہت کے سامنے بیعت نہیں کی. مولا کائنات نے بیعت نہیں کی کیونکہ کسی نہت کے سامنے رسول اللہ نے بیعت نہیں کی. امام حسن عسکری جن کی شہادت ہے انہوں نے بیعت نہیں کی, اس لیے کہ وہ کیونکہ قرآن کہتا ہے, قرآن نے ارشاد فرمایا, پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, اے محمد جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے. اس کا مطلب سیدھا یہ ہوا کہ اگر تم سے کوئی بیعت لیتا ہے وہ مجھ سے بیعت لیتا ہے, اور اللہ سے جو بیعت لے ایسا کوئی طاقتور ہے مطلب ہی. لہذا رسول نے اس کا اعلان کر دیا کہ میرے جتنے بھی نائب ہیں پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک وہ بالکل محمد ہیں. جس طریقے سے میں کبھی کسی غلط راستے پر نہیں چلا, کسی غلط کا ساتھ نہیں دیا, اسی طریقے سے میرا کوئی نائب بھی کسی غلط کا ساتھ نہیں دے گا اور کسی کو بیعت نہیں کر سکتا. اسی لیے آج ہمارے علماء, میں آپ کو پھر بتا دوں, ابھی شاید یہ لنک کریں, آیت اللہ سیستانی جو آج ہمارے اسکالر ہیں, ہمارے سرپرست ہیں, انہوں نے یہ بات کہی. آج لوگوں نے پوچھا کہ عزاداری کا مطلب کیا ہے, مجلسوں کا مطلب کیا ہے. انہوں نے کہا مجلسوں کا مطلب ہے انسانیت کا پیغام پہنچانا. اگر کسی عزاداری کسی مجلس سے ہمارے کسی سنی بھائی, کسی ہندو بھائی, کسی سکھ بھائی, کسی عیسائی بھائی کو اذیت پہنچتی ہے تو پھر وہ مجلس نہیں ہے بلکہ وہ گناہ ہے. اور اگر اس سے انسانیت کا پیغام پہنچتا ہے تو وہ عبادت ہے. بالکل صحیح. ہم یہاں پر عبادت کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. اس کا پیغام ہمارے علماء پڑھاتے ہیں, بتاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, سوچئے جب ہمارا آیت اللہ سیستانی جیسے اسکالر کی یہ فکر ہے تو ہمارے نبی کی کتنی اچھی فکر. بالکل صحیح. فرینڈس میں بتا دوں کہ آیت اللہ سیستانی آپ اس طرح سمجھ لیجیے جیسے کہ ہر ایک
क्लास में एक प्रोफेसर होता है, वही पूरी क्लास को लीड करता है, उसी तरह से जो हमारी कौम चल रही है, तो अब हर किसी को ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट अल्लाह से कहें कि अल्लाह ही तुम सब कुछ बता दो और मैं कुरान पढ़ के सब कुछ समझ जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं अपने स्कूल में भी जाता हूं तो मैं पहले टीचर से पूछता हूं, मैम इसको पढ़ के बताइए ये क्या होता है। वो जब तक समझाएंगी नहीं, बताएंगी नहीं, तरीका नहीं समझाएंगे, मैं कैसे फॉलो करूंगा। उसी तरह से आज हम ये मानते हैं कि 12 इमाम जिंदा है, लेकिन उनसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, हम अल्लाह से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो हमारे बीच में एक नायब बनाया जाता है। नायब का मतलब हो सकता है कि गालिब, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके, बता सके कि इस्लाम में क्या है। तो उसी तरह से इंडिया में जो मैक्सिमम फॉलोअर्स होते हैं वो आयतुल्लाह खामेनाई के फॉलोअर्स हैं, उसी के बारे में मौलाना ने थोड़ा सा, इमाम खुमैनी के फॉलोअर्स हैं, और आयतुल्लाह सिस्तानी, दो आयतुल्लाह सिस्तानी के मैक्सिमम है, और इमाम आयतुल्लाह खुमैनी के ईरान में है ना, ईरान में आयतुल्लाह खामेनाई की ईरान में। तो वही मौलाना ने लिंक करके बताया कि वो लोग भी उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं और उसी अहकाम पे चल रहे हैं जो इस्लाम में बताया गया है। और मौलाना बस लास्ट में मैं इस चीज को खत्म करते हुए पूछना चाहूंगा कि बहुत से लोग तो कहते हैं कि भाई जैसे होता है कि आज के जमाने में इस्लाम और दहशतगर्दी को बिल्कुल इक्वल कर दिया गया है, जबकि वो नहीं है। इस्लाम और टेररिज्म को इक्वल कर दिया गया है, जबकि वो नहीं है। इस्लाम को वैसा समझा ही नहीं जाता जो कि समझा जाना चाहिए था। इस्लाम की मिनिमम जो बुनियाद है वो इंसानियत के बाद, आपने खुद अभी शुरुआत में बताया, और इमाम सल्लल्लाहु का मकसद भी यही था कि हम इंसानियत को बाकी रखें, ना कि हम हुकूमत को बाकी रखें। बिल्कुल सही है। इमाम सल्लल्लाहु का मकसद ये था कि हम किरदार को बाकी रखें, ना कि हम फौजियों को बाकी रखें। इमाम सल्लल्लाहु का मकसद ये था कि हम इबादत को और एक होता है रेस्पेक्ट को बाकी रखें, अपने बड़ों की क्या रेस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने इवन बच्चों की भी क्या रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि हम अपने बच्चों के हाथ में AK-47 पहुंचा के उनको बता दें कि तुम सामने वाले से ऐसे जंग करो। उसके हवाले से आप थोड़ा सा ये लिंक कीजिए कि आज के जमाने में हमें सही इस्लाम किस तरह से देखना चाहिए और वो एक्चुअल में है क्या। बस लास्ट में इतना बताते हुए हम खत्म कर देंगे। देखिए, मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगा, मैंने जैसे अभी मेडिसिन जिक्र किया कि एक मंदिर में जाकर तकरीर करने का मुझे मौका मिला, जी जी, तो मैंने वहाँ पे भी प्लेटफॉर्म पर इस बात को कहा था, और बाबा वहाँ पर मीडिया मौजूद थी। मैंने कहा कि देखिए, लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के खासतौर पर, क्योंकि हिंदुस्तानी लोग ज़्यादा सुनने वाले, वो लोग ये कहते हैं कि शायद कुरान में लिखा हुआ कि काफिरों को मार डालो, मुसलमानों को हुक्म दिया है काफिरों को मार दो। सबसे पहली बात मैं बताऊँ, जितने भी हमारे हिंदू बरादरान हैं, जी जी, वो कुरान के एतबार से काफिर नहीं है। अच्छा, ये भी अच्छी आप बात बताते हैं। काफिर मतलब नास्तिक, जो किसी भगवान, किसी गॉड, किसी अल्लाह को ना मानता। बहुत सही, बहुत सही। और वो काफिर नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैंने ये कहा कि ये फर्क कैसे खत्म हो कि आतंकवाद इस्लाम है या नहीं है। तो मैं ये दावतनामा देता हूँ कि जुमे के खुतबों को जाकर मेरे सारे हिंदू बरादरान, क्रिश्चियन बरादरान और सारे हिंदुस्तान के सारे लोग किसी एक मस्जिद में जाकर जुमे के खुतबों को सुन लें। अगर उसके अंदर आतंकवाद सिखाया जा रहा हो तो इस्लाम आतंकवाद का नाम है, तो अगर मोहब्बत और इंसानियत सिखाई जा रही हो तो इंसानियत। और इस कुरान के अंदर कहीं पे भी एक आयत, मैं आपको खुद कारण नहीं दे सकता हूँ, कुरान में यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई दुश्मन सामने है और उसके बच्चे किसी दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, दुश्मन है, तो आप उस दरख्त को भी मत काटिए, क्योंकि उसके बच्चों से आपको कोई मतलब नहीं। सही बात है। अगर आपका दुश्मन प्यासा है तो आप उसे पानी पिलाइए, मुकाबला अपनी जगह पर है, आपका तकाबला अपनी जगह पर है, बिल्कुल सही। मगर किसी तरीके से इंसानियत को मत छोड़िए। इस्लाम का इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम है। आखिरी बात मैं तमाम कर देता हूँ, कुरान साफ लफ्ज़ों में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। ऐ मेरे हबीब, आप कह दीजिए, ऐ अल्लाह, मुझे पनाह में रख उन लोगों से जो लोगों के दिलों के अंदर गलत बातें डालते हैं, वसवसे डालते हैं, वो भड़काते हैं। ऐसे लोगों को मुझे बचा कर रख, चाहे वो इंसान में से हों या जिन्नात में से हों। हमें यही दुआ करनी चाहिए, धर्म और मजहब के नाम पर इंसानियत को बांटने वालों से महफूज रहें, दूर रहें, खुद अपनी आंखें और कान खोलें, हर मजहब को समझें। कोई मजहब, कोई दीन, कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता, मजहब के अलावा इस्लाम कभी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। बस मैं लास्ट में फ्रेंड्स बोल दूं ये चीज, जैसे मौलाना ने कहा उसी को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम भी इस चीज को कहता है कि किसी भी धर्म या किसी मजहब से किसी भी चीज को तफरके को नहीं बांटा जाता। इस्लाम सीधा सीधा ये जानना चाहता है कि आप एक इंसानियत को फॉलो करें और भाईचारे का पैगाम आगे फैलाएं। और ये मेरी वीडियो का यही मकसद था आज मौलाना से बात करने का। और अगर आपको ये पसंद हो तो प्लीज सबको शेयर कीजिएगा और जरूर अपने भाइयों को भी बताइएगा कि इस्लाम वो नहीं जो दुनिया दिखा रही है, जो वेस्ट दिखा रहा है। इस्लाम वो है जो इंसानियत के बल पे आगे बढ़ा है, ना कि तलवारों के बल पे। तो बस आज के लिए इतना ही। और मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आपसे मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।